ओम शांति। पांच पुण्य कर्म कौन से करें? पांच पुण्य कर्म कौन से हैं जिससे बाबा ने कहा ऐसे वो कौन से पुण्य करें जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमक जाए। पुण्य तो बाबा ने हमें बहुत से बताए हैं, उनमें से कोई 5 पुण्य ले लें। आज जो आपको हम बताएंगे वो पुण्य करने से भाग्य का सितारा आपका चमक सकता है। इतनी गति से आपका पाप का खाता खत्म होगा और पुण्य का खाता बहुत ऊंचा जाएगा। आपके दुख तकलीफ समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी और हम अपने पाप कर्मों का ही फल भोगते हैं। हम इतना ध्यान रखें उनका असर हमारे ऊपर ना हो, हमारा चित्त एकदम शांत हो जाए और सफलता मूर्त बन जाए। हम सदा खुश रहें, हमारा परिवार खुशी रहे, हम सदा तनाव मुक्त रहें, टेंशन मुक्त रहें। ये तो हम कर सकते हैं पुण्य कर्म। उनमें से पुण्य नहीं करना है, पुण्य का बल चाहिए। बल माना नेकी कर दरिया में डाल। कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भावना से श्रेष्ठ कर्म करते चलो। और क्योंकि पुण्य का जो बल होता है हमें निर्भय बनाता है, और जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम 5 पुण्य रोज करना है, एक कभी मिस नहीं करना है। आज दुनिया में भी लोग करते हैं और हमें भगवान बता रहा है ये 5 पुण्य कौन से हैं। सबसे पहला पुण्य है मनसा सेवा। मनसा सेवा में आ जाता है शाकाश। हमें शाकाश रोज देना है। शाकाश सबको दे सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है अमृत बेला में हमारे स्वयं के लिए है। हम सभी आत्माओं को शाकाश दे सकते हैं। सबको पता है शाकाश कैसे दिया जाता है। अमृत बेला है, नुमा शाम योग है। आप जब टाइम मिले दिन में कभी भी दे सकते हैं। हमें परमात्मा से ये शक्तियाँ लेनी हैं और ये वाइब्रेशन सबको देना है। हम सबको वाइब्रेशन देंगे तो उन आत्माओं को रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कोई भी परिस्थिति इसके सामने टिक नहीं सकती। दूसरा है मुख। जो हमारा मुख है वो है बड़े बड़े पाप नहीं करता, लेकिन कोई हीन भावना वाले शब्द बोले, किसी को दुख देने वाले हम शब्द बोले। स्वयं पर नियंत्रण रखें। हमारे मुख द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। हमारे बोल सबको सुखदेही वाले निकले ते हैं। हमारे मुख से पाप कर्म भी हो जाते हैं और पुण्य कर्म भी हो जाते हैं। कहते हैं एक चुप 100 सुख। हम यदि कोई हमसे कुछ कह रहा है और हम चुप रह जाएं तो सदा के लिए सुख मिल जाता है। हमारे बोल सदा के लिए अमृत बन जाते हैं। बाबा ने कई बार मुरली में बताया है हमारे शब्दों से लोगों को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। हमें सबको सुख देना है। हमारे बोल से किसी के आंसू निकल आए ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना है। हमें सबको सुख देने वाले शब्द निकालने हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, ऐसे ही हमारे शब्द होने चाहिए। जब भी हमारे मुख से शब्द निकले किसी को दुख देने वाले नहीं निकले। बाबा ने हमें स्लोगन बताया है। कौन सा स्लोगन है?
धीरे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो। तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन हमारा काम कब आता है? ना किसी का काम करेगा। जब इस आत्मा निकल जाती है तो ये जलकर राख हो जाता है। जब तक ये जिंदा है तब तक ही ये किसी के काम आ सकता है और तभी तक ये तन से सेवा कर सकता है। छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो ये टेस्टी होकर कर सकता है। हर कर्म बड़े प्यार से करता है और आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये मिट्टी का पुतला रह जाता है और जलकर राख हो जाता है। ये तन की सेवा हमें बहुत जरूरी है, ये हमें करनी चाहिए। हमारा मन तो चलायमान है, एक जगह नहीं टिकता है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, कोई भी कर्म करो, छोटा बड़ा नहीं होता है। बाबा की सेवा करो। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। चौथा है धन की सेवा। धन चलायमान है, एक जगह नहीं टिकता है, वो जगह जगह फिरता ही रहता है। उसने दिया उसको, उसने उसको दिया, ऐसे ही ये रिपीट होता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं धन चलायमान होता है। हमें ये धन बाबा के कार्य में यूज करना है। हमारे पास 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, हमें इसमें से थोड़ा से निकाल कर परमात्मा की सेवा में लगाना है। यह पुनः ये धन है, एक का 100 गुणा वापस मिलता है, ये लेकर ही आता है। हम ये ईश्वर की सेवा में लगाते हैं तो हमें रिटर्न में 100 गुणा मिलता है और हमारी तरफ आकर्षण करता है। तो हमें ये धन परमात्मा की सेवा में जरूर सफल करना है। बाबा के यज्ञ में हमारा सफल हो जाए, इसलिए हमें ये सेवा जरूर करनी है। 5वां पुण्य कर्म है, वो है लोगों को परमात्मा से मिलाना, परमात्मा का संदेश लोगों तक देना। ये 5वां पुण्य है, ये ईश्वरीय संदेश देना और बाबा से मिलाना, उनको बताना है भगवान आया हुआ है। ईश्वरीय का संदेश देना, ईश्वर से मिलाना और उनको बताना कि भगवान आया हुआ है और वो आत्माएं आती क्यों नहीं हैं, क्योंकि उनको हमारे में वो दिखता नहीं है जो उन्हें दिखना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे अब सुनने और सुनाने का समय नहीं रहा है। अब आपको ज्ञान मूर्त बनकर अब आपको चेहरे और चलन से सेवा करनी है। बाबा ने कहा है ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे चरण और चेहरे से ये प्रत्यक्ष दिखना चाहिए कि ये बाबा के बच्चे हैं, इनमें एक रूहानियत है। हमारे धारणा मूर्त से उन्हें नहीं दिखता है, हमारे चेहरे और चलन से उन्हें प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने चेहरे चलन से प्रत्यक्ष करो कि भगवान इस धरा पर आया है और ये आत्माएं कितनी महान हैं, कितनी शांत हैं। ये 5 पुण्य कर्म जो हमें रोज करना है और जरूर करना है। हम ये पुण्य कर्म रोज कर सकते हैं। बाबा ने कहा है इस समय के अनुसार अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये हमने पुण्य कर्म अभी नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे। आइए तो आज से ही हम ये पुण्य कर्म शुरू कर दें। ओम शांति।